हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर कॉलम, मतलब आरसीसी में स्क्वायर कॉलम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपका डायरेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है स्क्वायर कॉलम, कि स्क्वायर कॉलम को डिज़ाइन किया कैसे जाता है। तो मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन से क्लॉजेस आपको आईएस कोड से रेफर करने हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एन आरसीसी कॉलम ऑफ 3.6 मीटर लेंथ, एक्चुअली सॉरी इफेक्टिव लेंथ है, यहाँ लिखा था इफेक्टिव लेंथ। एन आरसीसी कॉलम ऑफ 3.6 मीटर इफेक्टिव लेंथ इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ फैक्टर्ड या फिर अल्टीमेट लोड बोलते हैं ऑफ 1600 किलो न्यूटन। आपको इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन इफेक्टिव लेंथ कितना दिया, 3.6 मीटर। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ। डेटा सो डेटा में आपको इफेक्टिव लेंथ दिया था, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव कितना दिया है, 3.6 मीटर, मतलब 3600 मिलीमीटर का आपको लेंथ दिया हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द फैक्टर्ड और अल्टीमेट लोड। फैक्टर्ड बोला या अल्टीमेट लोड बोला तो इसको हम बोलते हैं डिजाइन लोड, वी कॉल इट डिजाइन, या फिर फैक्टर्ड बोलो या फिर अल्टीमेट लोड बोलो, बात एक ही है, जिसको हम बोलते हैं पी सफिक्स यू। कितना है, 1600 किलो न्यूटन का लोड दिया। इसको आप कन्वर्ट कर लो 1600 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन में, यूजिंग M20 कंक्रीट। M20 बोला मतलब एफ सी के कितना हो गया, वो हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ आई कितना हो गया, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अज्यूम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू द इफेक्टिव लेंथ। उसने बोला जितना इफेक्टिव लेंथ है उतना ही अनसपोर्टेड लेंथ है, मतलब ये क्या देगा, एल आपका। क्या बोला उसने, अज्यूम अनसपोर्टेड लेंथ इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, मतलब जितना इफेक्टिव लेंथ है उतना ही अनसपोर्टेड लेंथ है, एल। प्रोवाइड लैटरल टाइज, इसमें आपको लिंक्स प्रोवाइड करने हैं, ऐसा उसने बोला। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, विंटर 2019 में। दिस वाज आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है साइज ऑफ द कॉलम। अब आपको ये पता करना है कि कॉलम का साइज कितना आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप IS 456 निकालेंगे। IS 456 में आप देख सकते हैं आपका जो क्लॉज नंबर 26.5.3.1 है, यू कैन सी दिस क्लॉज लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। याला क्या लिखा है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.8% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। IS कोड, जो अपना IS कोड है IS 456/2000, वो ये बोलता है कि आपको कॉलम के अंदर 0.8% से कम का स्टील नहीं प्रोवाइड करना है और 6% से ज़्यादा का स्टील नहीं प्रोवाइड करना है। 0.8 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं, ये इसका लिमिट है। मतलब कॉलम के अंदर आप 0.8% से लेकर 6% तक का स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नोट लिख लेता हूँ। नोट, ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, बट आपका काम का है बहुत। नोट, अपना नोट क्या बनता है, अपना जो मिनिमम स्टील है ASC मिनिमम वो है 0.8%। मतलब जितना मेरा कॉलम का एरिया है ना, उसका 0.8% मेरा स्टील का एरिया बनेगा कॉलम के अंदर। तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस मतलब टोटल एरिया, कॉलम की जितनी एरिया है उसका 0.8% स्टील का एरिया रहेगा मिनिमम। और मैक्सिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ये IS कोड में क्लियरली लिखा हुआ है। पेज नंबर है 48, क्लॉज नंबर क्या है 26.5.3.1। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने, पेज 48 पे दिया हुआ है क्लॉज नंबर 26.5.3.1।
26.5.3.1। ओके, तो अब इसके बेसिस पे मैं एक अजम्पशन लूंगा अभी आगे में कि आपने कोड ने क्या बोला कि कोड बोलता है कि 0.8% आपका मिनिमम स्टील है, 6% आपका मैक्सिमम स्टील है। तो आप इन दोनों के बीच में कुछ एक स्टील अज्यूम कर लो। सो वी विल अज्यूम 1% स्टील। हम कितना स्टील लेंगे? हम 1% स्टील ले लेंगे, ठीक है। सो वी अज्यूम 1% स्टील। तो कॉलम के अंदर, अगर ये आपका कॉलम है तो कॉलम के अंदर स्टील के बार्स होते हैं और कॉलम के अंदर कंक्रीट भी होता है ना। कॉलम कंसिस्ट ऑफ स्टील बार्स एंड कंक्रीट। तो अगर 1% स्टील है तो 99% क्या रहेगा? उसके अंदर कंक्रीट रहेगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 99% कंक्रीट। तो 1% स्टील का मतलब ये हुआ कि ASC की जो वैल्यू है वो 1% है किसकी? ग्रॉस एरिया की। मतलब पूरे कॉलम के साइज का 1% क्या है? स्टील का एरिया है। 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100 ग्रॉस एरिया। तो 1/100 को मैंने डिवाइड किया तो ASC कितना मिलता? इट इज 0.01 टाइम्स ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मिल गया मेरा स्टील का एरिया। अब उसमें कंक्रीट का एरिया भी निकाल लो। तो AC, कंक्रीट का एरिया AC क्या था? 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ये बन जाएगा 99/100 जो कि बनता है 0.99 ग्रॉस एरिया, या AC, ठीक है। तो ASC और AC ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉलम के डिजाइनिंग में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको एक इक्वेशन पता है, जब हम कॉलम को डिजाइन करते हैं तो आपको एक इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। वो इक्वेशन है PU इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। PU इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। अब ये जो फॉर्मूला है ना, कोड के पेज नंबर 71 पे दिया है मेरे ख्याल से। ये फॉर्मूला पेज नंबर 71 पे दिया हुआ है। यस, पेज नंबर 71, ये पेज नंबर 71 है। क्लॉज नंबर आ गया 39.3। इसको आप मार्क करेंगे प्रॉपर्ली। शॉर्ट एक्सेली लोडेड मेंबर्स इन कंप्रेशन। हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्ट एक्सेली लोडेड कॉलम की। सो द मेंबर शैल बी डिजाइन बाय कंसीडरिंग द अजम्पशंस इन 39.1। इसके कुछ अजम्पशन दिए 39.1 पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके अजम्पशन दिए कॉलम के डिजाइनिंग में। assumption क्या है? द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्चुअल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। मतलब कंप्रेशन में कंक्रीट का स्ट्रेन कितना अलाउ किया हम लोगों ने? 0.002 का अलाउ किया। द मैक्सिमम स्ट्रेन एट द हाईएस्ट एट द हाईली कंप्रेस्ड फाइबर इन कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। मतलब कंप्रेशन के साथ साथ अगर बेंडिंग आती है तब स्ट्रेन कितना लेना है? तब लेना है 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। ये दो अजम्पशन लिए हैं कोड ने कॉलम को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। सो मैं आगे रीड करता हूँ। एंड द मिनिमम एसेंट्रिसिटी। तो ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्या होता है मैं आगे बताऊँ आपको। व्हेन द मिनिमम एसेंट्रिसिटी एज पर 25.4 डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन द मेंबर मे बी डिजाइन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है PU इक्वल टू 0.4 FC के AC plus 0.67 FY ASC. So this is from clause number 39.3. This has been taken from clause number 39.3 of IS 456. मैं पेज नंबर लिख लेता हूँ आपके लिए। पेज नंबर था 71। अब मुझे बताइए PU कितना है? PU इज हाउ मच? PU है 1600। तो 1600 करना 10 पावर 3 इक्वल टू 0.4 FC के कितना है? FC के है 20। AC एरिया ऑफ कंक्रीट बोलते हैं इसको। AC को बोलते हैं एरिया ऑफ कंक्रीट। इसको मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर्ली। दिस इज AC। तो AC बोले तो एरिया ऑफ कंक्रीट 0.99 टाइम्स A ग्रॉस होता है प्लस 0.67 FY है 415 और ASC है 0.01
ए ग्रॉस, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा एजी, आई विल गेट द ग्रॉस एरिया। ओके, सो लेट अस वर्क आउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में है 1600 इंटू 10 पावर 3 है, तो 1000 लिख देता हूँ। जो टर्म है राइट साइड में 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99, उसमें ए ग्रॉस कॉमन निकलता है, वो पूरा टर्म आएगा नीचे में 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99 प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू 0.01। इसको आप लोग अपने कैलसी में निकालना, तो इसका आंसर आता है अराउंड ए ग्रॉस का, इसका आंसर कितना आता है, ये आता है 149525.72 mm का स्क्वायर। तो ये जो ग्रॉस एरिया है ना, ये पूरे कॉलम की एरिया है जो कि आपके सामने आ गई 149525.72। अभी आप अज्यूम कर लो स्क्वायर कॉलम, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो आप अज्यूम करना स्क्वायर कॉलम, क्योंकि स्क्वायर कॉलम का डिजाइन थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, स्क्वायर कॉलम का डिजाइन क्या है, सिंपल है। तो आप हमेशा एग्जाम में स्क्वायर कॉलम अज्यूम करना, अगर नहीं दिया है तो ग्रॉस एरिया क्या बनता है, ग्रॉस एरिया क्या होता है स्क्वायर कॉलम का, वो होता है बी इंटू बी, मतलब बी का स्क्वायर होता है, इट इज बी का स्क्वायर। और आपने ग्रॉस एरिया कितना निकाला, वो निकाला 149525.72 इक्वल टू बी का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, बड़ी वाली जो क्वांटिटी है, यहाँ से बी कितना निकलता, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट आंसर। तो मेरा आंसर आता है 386.68 mm। मेरा आंसर कितना रहा, 386.68 mm का आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, सो अब तक के मैंने सिर्फ कॉलम का विड्थ निकाला है, b इक्वल टू 386.68। अब मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सी आपका b कितना रहा, आपका b आता है 386.68 mm, आपका b आ रहा है 386.68 mm। ठीक है, अगर इतना कॉलम का साइज लेके मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को इसमें एक चेक करना है, चेक फॉर एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी के चेक में आपका कॉलम का साइज इतना छोटा फेल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, व्हाट विल डू, वी विल राउंड अप द साइज ऑफ द कॉलम टू हायर साइड। तो से मैं कॉलम का साइज ले रहा हूँ 450 mm, 450 mm। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे में एक चेक है, चेक फॉर एसेंट्रिसिटी, उसमें फेलियर अवॉइड करने के लिए मैंने इतना उसको अजूम किया है। ठीक है, आप इसको 400 भी अजूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हाल फिलहाल इसको 450 ले रहा हूँ ताकि फेलियर अवॉइड हो जाए। ये जगह 450 का, सो प्रोवाइड स्क्वायर कॉलम ऑफ साइज, कितना दिया मैंने, 450 बाय 450 mm। आप चाहो तो इसको 400 पे राउंड अप करो, और आगे जो चेक है उस पर पहले चेक करो, अगर सेफ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको ये स्टेप वापस से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका स्टेप नंबर 2 है चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। पहली बात तो एसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जब ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, कॉलम का ये एक्सिस आ गया, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉलम, एंड ये कॉलम पे लोड आ गया P। तो कॉलम का जो लोड है वो यहाँ से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड, LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड। एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। मतलब अगर आपका कॉलम एक्सिस से पास नहीं होता है तो कहीं थोड़ा डिस्प्लेस होकर पास होता है एक्सिस से, तो उसी टर्म को बोलते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी। अब कोड क्या बोलता है, कोड बोलता है कि आप अपने कॉलम को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर सकते हो। तो कोड ने इसका एक क्लॉज भी दिया है, पेज नंबर आ जाओ आप 48 पे, जहां तक पेज नंबर
47 चेक करते, नहीं 47 पे भी नहीं है, 46 पे भी नहीं है, 44 पे भी नहीं है, 43 पे हो सकता है, 43 भी नहीं है, 42 पे है, यस 42 पे है। या यू कैन सी दिस पर्टिकुलर क्लॉज, मिनिमम एसेंट्रिसिटी। क्या लिखा है? ऑल द कॉलम्स शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। आप कॉलम्स को मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम, वहां पे है स्लैश, स्लैश मतलब अपॉन है, अपॉन 500 प्लस लैटरल डायमेंशन बाय 30। ठीक है, तो कोड ने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया आपको, क्लॉज नंबर है 25.4, पेज नंबर है 42 कोड का। ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? अनसपोर्टेड लेंथ मतलब एल अपॉन 500 प्लस क्या लिखा है, लैटरल डायमेंशन बाय 30। लैटरल डायमेंशन यहाँ लिख रहा हूँ, लैटरल डायमेंशन अपॉन 30। तो ई मिनिमम एल कितना आपका, एल है आपका 3600, तो इसको लिखो आप 3600 अपॉन 500 प्लस प्लस क्या, लैटरल डायमेंशन। आपने कॉलम का साइज क्या फिक्स किया, आपने कॉलम का साइज फिक्स किया 450 का, तो 450 बाय 450 आपका साइज है, तो लैटरल डायमेंशन विल बी 450, इसको बोलते हैं बी अपॉन 30। इसको हम सॉल्व करेंगे कैल्सी में, सो 3600 अपॉन 500 प्लस 450 बाय 30, ये बनता है 22.2 mm। ये क्या बनता है, इट इज 22.2 mm। और कोड बोलता है, कोड क्या बोलता है, एक और चीज, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm। मिनिमम कितना लेंगे, 20 लेंगे। तो एक और है इसमें ई मिनिमम का, वो कोड ने दिया है 20 मिलीमीटर। ठीक है, एक है 20 और एक है ये फॉर्मूला, तो दो क्लॉज दिए हैं कोड ने, ए और बी। सो ई मिनिमम क्या रहेगा, उसने कोड ने बोला है, कोड प्रॉपर्ली आप रीड करेंगे पहले, ऑल द कॉलम्स शैल बी डिजाइन्ड फॉर मिनिमम एसिडिटी इक्वल टू दिस फॉर्मूला सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm। मतलब कम से कम 20 mm के लिए डिजाइन करना है, ज्यादा उससे भी आ सकता है, अगर इससे ज्यादा आ गया जो फॉर्मूला दिया है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन कॉलम बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन 30, इससे ज्यादा आ गया तो भी चलता है, बट मिनिमम 20 mm के लिए इसको डिजाइन करना है आपको। ठीक है, सो और 20 है, तो आप क्या करेंगे, चूज मैक्सिमम ऑफ अबव, दोनों में से मैक्सिमम चूज करेंगे। एक ई का वैल्यू कितना है, एक ई का वैल्यू है 22.2, एक है 20, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन है, वो है 22.2 मिलीमीटर, इट इज मैक्सिमम। ऑलराइट, सो ई आ गया आपका। चलो ई मिनिमम निकल गया। अब आईएस कोड वापस से क्या बोलता है, पेज नंबर आप आ जाओ, यू कम टू पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 निकालेंगे। आईएस कोड का पेज नंबर 71 निकालेंगे। क्या लिखा था इसमें, व्हेन द मिनिमम एसेंट्रिसिटी एज पर 25.4 डज नॉट एक्सीड 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन। मतलब मिनिमम एसेंट्रिसिटी 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन से ऊपर नहीं आने को होना। ठीक है, तो अब देखो, आपने ई मिनिमम कितना निकाला, आपने निकाला 22.2। ठीक है, आप इसको डाल दो बॉक्स में। अब आप चेक करो 0.05 इंटू लैटरल डायमेंशन क्या होता है, तो 0.05 लैटरल डायमेंशन है बी, और बी कितना है, वो है 450। तो 0.05 इंटू 450 कितना होता है, ये होता है 22.5। ये कितना होता है, 22.5। आप चेक करो ई मिनिमम और 0.05 बी, क्या ई मिनिमम इससे छोटा आ रहा है,
ये आ रहा है 22.2, ये आ रहा है 22.5। तो यस, ई मिनिमम इससे छोटा आ रहा है। इसका मतलब आपका कॉलम आप उस इक्वेशन से डिजाइन कर सकते हो। ये जो इक्वेशन था ना 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.6 एन एफ आई एस सी, तो कॉलम अगर कॉलम का एसेंट्रिसिटी 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन से कम है, इसका मतलब आप उसको शॉर्ट एक्सियली लोडेड मेंबर की तरह डिजाइन कर सकते हो। सो दिस इज सेफ, वी आर सेफ एंड हेंस इट इज ओके, आप सेफ हो। अब मान लो अगर आपने 400 mm का कॉलम का साइज लिया होता, तो 400 mm पे ई मिनिमम थोड़ा कम आया होता। कितना आता है ई 400 पे, चेक करते हैं। 3600 बाय 500 प्लस 400 अपॉन 30, ये आता है 20.53। दिस इज 20.53। और अगर आप 0.05 टाइम्स बी करते तो आता हुआ 20। तो उस टाइम पे ई मिनिमम का वैल्यू शायद 0.05 बी से बढ़ जाता, तो आपको वापस से पीछे जाके कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ता। तो इसलिए मैंने कॉलम का साइज पहले ही बढ़ा दिया, 450 कर दिया, ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में याद रखना कि कॉलम का साइज पहले चेक करना मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितना आ रहा है। बेस्ड ऑन मिनिमम एसेंट्रिसिटी आप कॉलम का साइज डिजाइन कर लेना। 400, 450, 500 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये था स्टेप नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने एसेंट्रिसिटी का चेक सेटिस्फाई किया। ये चेक सेटिस्फाई होने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर अभी 3 पे आएंगे। स्टेप 3 क्या है? डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, मतलब जो कॉलम में वर्टिकल बार्स होते हैं ना, उसका डिजाइन करेंगे। तो एएससी का फॉर्मूला क्या था? हमने लिखा था 0.01 ए ग्रॉस। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। हमने सबसे पहले स्टेप में एएससी क्या लिखा था? 0.01 ए ग्रॉस लिखा था, क्योंकि मैंने 1% स्टील लिया था ना। सो इट इज 0.01। ग्रॉस एरिया होती है बी बाई बी, तो ग्रॉस एरिया कितनी है? 450 बाय 450 की ग्रॉस एरिया है। तो 0.01 इंटू 450 बाय 450, ये आएगा 2025 mm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2025। ठीक है, आप अज्यूम कर लेना नंबर ऑफ बार्स कितने लेंगे? 8 ले लेंगे। हमेशा मैं 8 नंबर बार्स लूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल टेक 8 बार्स। और एएससी क्या होता है? n नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ ईच बार। नंबर ऑफ बार्स अज्यूम करना और डायमीटर निकाल लेना। सो इनटू 4 डिवाइडेड बाय 8 पाई, आपका आंसर आता है लगभग 5 का। इसका पुट करेंगे 2025, n कितना है? 8 पाई बाय 4, 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, आपका डायमीटर निकाल लेंगे। तो डायमीटर कितना का? वो आता है 17.95 mm, जिसको कि आप राउंड अप करेंगे 18 mm पे। इसको आप 18 mm पे राउंड अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि 17.95 का बार अवेलेबल नहीं है, आप उसको 18 पे राउंड अप करो। 18 mm का बार मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, चलो 5 हो गया 18। तो यहाँ लिख लेना प्रोवाइड longitudinal steel 8 bars of 18 mm डाया। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। लास्ट स्टेप देख लो। अब हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ लिंक। एक सेकेंड, कॉल करता हूँ। रिकॉर्ड सो डायमीटर ऑफ लिंक निकालेंगे आप लोग। सो लिंक का डायमीटर क्या था?
आपके पास आईएस कोड में दिया है क्लॉज, पेज नंबर आ जाओ। पेज नंबर है 49, यस ये वाला। सो यू कैन सी पिच एंड डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज, मतलब हम जो कॉलम्स में बार को होल्ड करने के लिए जो लिंक्स लगाते हैं ना, जिसको हम लैटरल टाइज बोलते हैं, उसका प्रोविजन दिया है कोड में। पहला है डायमीटर, क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द पॉलीगोनल लिंक और लैटरल टाइज शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। कोड बोलता है कि लिंक का डायमीटर कितना होना चाहिए, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट longitudinal bar. It shall not be less than 1/4 of the largest longitudinal bar. तो 1/4 of the longitudinal bar का साइज कितना है, वो है अपना 18 का ना, अपना बार का साइज कितना है 18 का, तो इंटू 18 करना, ये आएगा 4.5 mm। और क्या लिखा है इसमें कोड में, एंड इन नो केस शैल बी लेस देन 16, वो 16 नहीं है बेटा, इट इज नॉट 16, इट इज ओनली 6 mm। वहाँ पे इस पर कुछ गलती है कोड में, 16 नहीं है वो, इट इज 6 mm। तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे ना, यहाँ पे करेक्शन करना है, 16 नहीं है वो 6 mm है कोड में। सो और लिंक का डायमीटर कोई भी हालत में 6 mm से छोटा नहीं रहने को ना, तो आप 6 यहाँ ले लेंगे। आप दोनों में से क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा, एक ये निकाला आपने पहला वाला, और दूसरा है 6 mm, चूज मैक्सिमम वैल्यू। तो लिंक का डायमीटर क्या लेंगे आप लोग लेंगे 6 मिलीमीटर, इट विल बी टेकन एज 6 mm। ऑलराइट, इसका क्लॉज नंबर डाल देंगे आप लोग। क्लॉज नंबर क्या था, सो क्लॉज नंबर यहाँ दिया है 26.5.3.2, उसमें नंबर सी है, सो इट इज 26.5.3.2 नंबर सी। ठीक है, चलो लास्ट है पिच ऑफ द लिंक्स, ये लास्ट स्टेप है इसका, पिच ऑफ द लिंक्स। पिच ऑफ द लिंक्स भी आपको कोड में दिया हुआ है। द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस। यहाँ पर पिच का मतलब होता है स्पेसिंग, मतलब लिंक्स को कितनी स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है आपको, उसको बोलते हैं पिच। तो पहला क्लॉज है लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। सो फर्स्ट इज लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। कॉलम का साइज कितना है, कॉलम का साइज है 450 का, तो यहाँ पे लिख लो 450, बी है 450। लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लैटरल मतलब कॉलम का साइज होता है। दूसरा 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, लिखा है 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो 16 इंटू स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट मतलब छोटा वाला लॉन्गिट्यूडनल बार। अब हमने तो बार का एक ही साइज दिया है 18 mm का, तो आपको वही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 16 इंटू 18, अगर आप अलग अलग बार्स के डायमीटर प्रोवाइड करते हैं, इफ़ यू प्रोवाइड द बार्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, से आपने एक 20 दिया, 22 दिया, या आपने 18 और 20 दिया, तो आपको यहाँ पे 18 यूज़ करना पड़ेगा, छोटा वाला वैल्यू। तो 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 कितना था, चेक करेंगे कैल्सी में, यह आता है 288 mm, दिस इज 288। और लास्ट है क्या, लास्ट आपको दिया 300 mm, लास्ट इज 300 mm। सो वी विल प्रोवाइड पिच लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग पिच देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी सबसे छोटा रहेगा ना वो रहेगा आपका पिच। तो पिच कितना है यहाँ पर, सबसे छोटा वो है 288 mm। इसको राउंड अप करना लोअर साइड पे, हमेशा स्पेसिंग को लोअर साइड पे राउंड अप करना पड़ता है। 288 का लोअर साइड रहेगा 280 mm, और राउंड अप ऐसा करना कि वो मल्टीपल ऑफ 10 बनना चाहिए।
it must be multiple of 10. So we will provide two tie closed link, say 6 mm diameter, 6 mm dia, at the rate spacing कितना है 300 mm center to center, sorry 300 नहीं है, it is 280 mm center to center. ठीक है, लास्ट में इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. कॉलम का साइज कितना है, कॉलम का साइज है आपका the size of column is 450 by 450. ओके, आपने नंबर ऑफ बार्स कितने दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 बार्स दे दिए. अब इन 8 बार्स को होल्ड करने के लिए, वर्टिकली होल्ड करने के लिए हम लोग लिंक्स बांधेंगे. तो लिंक्स ऐसे हम लोग पेरीफेरी बांधते हैं. दीज आर द लिंक्स. जैसे हमने बीम्स में सीखा था ना, बीम्स में हम लोग स्टिरअप्स बांधते हैं, तो वैसे ही कॉलम्स में हम लोग लैटरल टाइज या फिर लिंक्स बोलते हैं उसको. इसको ऐसा पे टाई करेंगे और आप चाहो तो इसको ऐसा क्लोज भी कर सकते हो, ऐसा अंदर से भी इसको क्लोज कर सकते हैं ऐसा. ठीक है, सो वी हैव प्रोवाइड टू टाई क्लोज लिंक, 6 mm का डायमीटर है उसका. अब देखो इसमें जो मैंने येलो में शो किया ना, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार है. वो बार कितने हैं अपने पास, टोटल 8 बार है अपने पास, जिनका डायमीटर कितना है 18 mm का डायमीटर है. और जो अपने पास लिंक्स है, दीज आर टू टाई क्लोज्ड लिंक्स 6 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर. हम कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट. 8 बार 18 mm के डायमीटर है जो कि लॉन्गिट्यूडली चलेंगे. एंड जो लिंक्स है उनका स्पेसिंग है 280, दिस इज 280, सॉरी नॉट 300, दिस इज 280 mm सेंटर टू सेंटर. ओके, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल फिगर शो कर देता हूँ. नेट पे दिया है इसका फिगर. So you can see the column reinforcement. So आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वर्टिकल बार्स है उसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल reinforcement. आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकली. और जो उन बार्स को होल्ड कर रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स को पकड़ के बैठा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स reinforcement, जिसको हमने लिंक्स नाम दिया है. वी कॉल्ड इट लिंक्स. ऑलराइट, तो आई थिंक आपको ये डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा. तो आप एक बार ये फोटो देख लीजिए, प्रैक्टिकल फोटो. सो आप देख सकते हैं ये कॉलम है, कॉलम का रीइंफोर्समेंट है. जो कॉलम में वर्टिकल बार्स है ना, यू कैन सी दीज वर्टिकल बार्स. एक सेकंड, यू कैन सी दीज वर्टिकल बार्स. इन वर्टिकल बार्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल. और जो मैंने उनके पेरीफेरी में बांधा ना, इनके पेरीफेरी में जो रीइंफोर्समेंट बांधा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, या फिर उसको आप बोलते हो लैटरल टाई और लिंक. तो इस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसका डिज़ाइन करते हैं कॉलम्स का. तो ये मैंने आपके सामने ये प्लान शो किया है, ये प्लान है उसका कॉलम का. ठीक है, एंड प्रैक्टिकली वो ऐसा दिखता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिज़ाइन ऑफ स्क्वायर कॉलम. इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसका रेक्टेंगल कॉलम का डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.